अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणो प्रचलोऽयं सनातनः। 24वां श्लोक। यह शरीर काटा नहीं जा सकता, यह जलाया नहीं जा सकता, यह गीला नहीं किया जा सकता और यह सुखाया भी नहीं जा सकता, कारण कि यह नित्य रहने वाला, सब में परिपूर्ण, अचल, स्थिर स्वभाव वाला और अनादि है। व्याख्या। शस्त्र आदि इस शरीर में विकार क्यों नहीं करते, यह बात इस श्लोक में कहते हैं। अच्छेद्योयम, शस्त्र इस शरीर का छेदन नहीं कर सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि शस्त्रों का अभाव है या शस्त्र चलाने वाले अयोग्य हैं। प्रत्युत छेदन रूपी क्रिया शरीर में प्रविष्ट हो ही नहीं सकती, यह छेदन होने के योग्य ही नहीं है। शस्त्र के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी इस शरीर का छेदन नहीं हो सकता। जैसे याज्ञवल्क्य के प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण उनके शाप से शाकल्य का मस्तक कटकर गिर गया। इस प्रकार देह तो मंत्रों से, वाणी से कट सकता है, पर देही सर्वथा अच्छेद्य है। अदाह्योयम, यह शरीरी अदाह्य है, क्योंकि इसमें जलने की योग्यता ही नहीं है। अग्नि के सिवाय मंत्र, शाप आदि से भी यह देही जल नहीं सकता। जैसे दमयंती के शाप देने से व्याध बिना अग्नि के जलकर भस्म हो गया, इस प्रकार अग्नि, शाप आदि से वही जल सकता है जो जलने योग्य होता है। इस देही में तो दहन क्रिया का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अक्लेद्य, यह देही गीला होने योग्य नहीं है, अर्थात इसमें गीला होने की योग्यता ही नहीं है। जल से एवं मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह गीला नहीं हो सकता। जैसे सुनने में आता है कि मालकोष राग के गाए जाने से पत्थर भी गीला हो जाता है। चंद्रमा को देखने से चंद्रकांत मणि गीली हो जाती है, परंतु यह देही राग रागिनी आदि से गीली होने वाली वस्तु नहीं है। अशोष्य, यह देही अशोष्य है, वायु से इसका शोषण हो जाए यह ऐसी वस्तु नहीं है, क्योंकि इसमें शोषण क्रिया का प्रवेश ही नहीं होता। वायु से तथा मंत्र, शाप, औषधि आदि से यह देही सूख नहीं सकता। जैसे अगस्त्य ऋषि समुद्र का शोषण कर गए, ऐसे इस देही का कोई अपनी शक्ति से शोषण नहीं कर सकता। एवच, अर्जुन नाश की संभावना को लेकर शोक कर रहे थे, इसलिए शरीर को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य और अशोष्य कहकर भगवान एव च पदों से विशेष जोर देकर कहते हैं कि यह शरीर तो ऐसा ही है, इसमें किसी भी क्रिया का प्रवेश नहीं होता, अतः यह शरीर शोक करने योग्य है ही नहीं। नित्य, यह देही नित्य निरंतर रहने वाला है, यह किसी काल में नहीं था और किसी काल में नहीं रहेगा, ऐसी बात नहीं है, किंतु यह सब काल में नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। सर्वगतः, यह देही सब काल में ज्यों का त्यों ही रहता है, तो यह किसी देश में रहता होगा। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही संपूर्ण व्यक्ति, वस्तु, शरीर आदि में
एक रूप से विराजमान है। अचलह, यह सर्वगत है, तो यह कहीं आता जाता भी होगा। इस पर कहते हैं कि यह देही स्थिर स्वभाव वाला है, अर्थात इसमें कभी यहाँ और कभी वहां इस प्रकार आने जाने की क्रिया नहीं है। स्थाणु, यह स्थिर स्वभाव वाला है, कहीं आता जाता नहीं। यह बात ठीक है, पर इसमें कंपन तो होता होगा। जैसे वृक्ष एक जगह ही रहता है, कहीं भी आता जाता नहीं, पर वह एक जगह रहता हुआ ही हिलता है। ऐसे ही इस देही में भी हिलने की क्रिया होती होगी। इसके उत्तर में कहते हैं कि यह देही स्थाणु है, अर्थात इसमें हिलने की क्रिया नहीं है। सनातन, यह देही अचल है, स्थाणु है। यह बात तो ठीक है, पर यह कभी पैदा भी होता होगा। इस पर कहते हैं कि यह सनातन है, अनादि है, सदा से है। यह किसी समय नहीं था, ऐसा संभव ही नहीं है। विशेष बात, यह संसार अनित्य है, एक क्षण भी स्थिर रहने वाला नहीं है, परंतु जो सदा रहने वाला है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में नित्य पद का तात्पर्य है। देखने, सुनने, पढ़ने, समझने में जो कुछ प्राकृत संसार आता है, उसमें जो सब जगह परिपूर्ण तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में सर्वगतः पद का तात्पर्य है। संसार मात्र में जो कुछ वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि हैं, वे सब के सब चलायमान हैं। उन चलायमान वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि में जो अपने स्वरूप से कभी चलायमान विचलित नहीं होता, उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में अचलह पद का तात्पर्य है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य संसार में प्रतिक्षण क्रिया होती रहती है, परिवर्तन होता रहता है। ऐसे परिवर्तनशील संसार में जो क्रिया रहित, परिवर्तन रहित स्थायी स्वभाव वाला तत्व है, उसकी तरफ लक्ष्य कराने में स्थाणु पद का तात्पर्य है। मात्र प्राकृत पदार्थ उत्पन्न और नष्ट होने वाले हैं, तथा ये पहले भी नहीं थे और पीछे भी नहीं रहेंगे, परंतु जो न उत्पन्न होता है और न नष्ट ही होता है, तथा जो पहले भी था और पीछे भी हरदम रहेगा, उस तत्व की तरफ अर्थात उस देही की तरफ लक्ष्य कराने में सनातन पद का तात्पर्य है। उपर्युक्त पांचों विशेषणों का तात्पर्य है कि शरीर संसार के साथ तादात्म्य होने पर भी और शरीर शरीरी भाव का अलग अलग अनुभव न होने पर भी शरीरी नित्य निरंतर एक रस एक रूप रहता है। परिशिष्ट भाव, सर्वगतः स्वयं देहगत नहीं है, प्रत्युत सर्वगत है। ऐसा अनुभव होना ही जीवन मुक्ति है। जैसे शरीर संसार में बैठा हुआ है, ऐसे हम शरीर में बैठे हुए नहीं हैं। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ ही नहीं, है ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर हमारे से बहुत दूर है, परंतु कामना, ममता, तादात्म्य के कारण हमें शरीर के साथ एकता प्रतीत होती है। वास्तव में शरीरी को शरीर की जरूरत ही नहीं है। शरीर के बिना भी शरीरी मौज से रहता है।